बेगूसराय में मजदूरों के पक्ष में फैसला मिलते ही मजदूरों और मजदूर के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गया। श्रम न्यायालय बेगूसराय में मजदूर के पक्ष फैसला मिलने के बाद 50 से ज्यादा मजदूरों ने बेगूसराय न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार साहू और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता विक्रम अनुराग के घर नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज में पहुंचकर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को खुशी का इजहार किया है। मजदूरों ने कहा कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता विक्रम अनुराग का आज छुट्टी होगा, इसी वजह से सभी मजदूर अधिवक्ता के घर पर अचानक पहुंच गए। बीटीपीएस के पुरुष और महिला मजदूर ने उच्च न्यायालय पटना के अधिवक्ता विक्रम अनुराग के घर पहुंचकर मिठाई खिलाकर अधिवक्ता को बधाई दी है। बता दें कि 40 साल के आंदोलन और लंबे न्यायिक प्रक्रिया के बाद श्रम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए बरौनी थर्मल पावर में काम कर रहे 266 मजदूरों को पुनः बहाल करने और मजदूरों को मिलने वाली सुविधा देने का आदेश जारी किया है। मजदूरों के पक्ष में फैसला मिलते ही मजदूरों और मजदूर के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गया। बेगूसराय श्रम न्यायालय में मजदूर के पक्ष फैसला मिलने के बाद मजदूरों ने बेगूसराय न्यायालय के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार साहू और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता विक्रम अनुराग के घर पर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को खुशी का इजहार किया है। दरअसल बेगूसराय बरौनी थर्मल पावर में वर्ष 1982 से काम कर रहे 266 मजदूर लगातार बरौनी थर्मल पावर प्रबंधन से अपनी मांग को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। प्रबंधन इनके मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में वर्ष 1992 में 266 मजदूरों ने पटना हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सुनवाई के दौरान मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रबंधक आदेश दिया कि मजदूरों को काम लेने एवं अपना मजदूर समझते हुए सभी सुविधा देने को आदेश जारी किया। बरौनी थर्मल पावर प्रबंधन ने मजदूर के पक्ष में दिए गए फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पर अपील किया। डिवीजन ने मामले को देखते हुए दोनों पक्ष की बात सुनकर बेगूसराय श्रम न्यायालय में भेज दिया। इस आदेश के खिलाफ मजदूरों ने वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट मामले को देखते हुए पुनः बेगूसराय श्रम न्यायालय भेज दिया। न्यायालय ने दोनों पक्ष के बात सुनते हुए 40 साल बाद ऐतिहासिक फैसला करते हुए बेगूसराय श्रम न्यायालय ने 266 मजदूरों को बरौनी थर्मल पावर मजदूरों से काम लेने और मजदूर के पद पर बहाल करते हुए मजदूरों को मिलने वाली सारी सुविधा मुहैया करने का आदेश जारी किया है। बहुत दिनों से चल रहा था। इस फैसला के लिए हम लोग बहुत बड़ा संघर्ष किए। आज विक्रम बाबू का घर पर पहुंचने का मेन कारण है जो ये ऐतिहासिक फैसला हासिल किए, इसके खुशी में हम लोग पहुंचे हैं। इनका इतवार का दिन हाई कोर्ट बंद रहता है, घर पर मिलेंगे और हम लोग बधाई मनाएंगे। ये लड़ाई हमारा था जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी का वेतन दे बिजली बोर्ड, जो लड़ाई का 1980 से ही हमने छेड़े थे। आज 2023 में सर्व न्यायालय का फैसला है ये लोगों को सारी सुविधा दिया जाए और चतुर्वर्गीय कर्मचारी का वेतन जोड़ कर दिया जाए। ये अधिवक्ता के घर पर पहुंचे हैं किस लिए? थर्मल पावर में हम लोग जब गए तब ठेकेदारी चल रहा था। ठेकेदारी के बाद हम लोग बोर्ड के परमानेंट रोल पर हम लोग के रखा गया, समझे ना। वेतन देना शुरू कर दिया बोर्ड, समझे। उसका बाद हम लोग वेतन के लिए लड़ाई शुरू किए गया, स्थायीकरण हम लोग के किया जाए, लेकिन बोर्ड कहना इधर उधर करना शुरू कर दिए, लेकिन नहीं कर पाए। लास्ट में हम लोग के हाई कोर्ट तक कहाँ कैटेगरी कमेटी में गया, पीआरसी में गया, सगर हमरा डिग्री देके आया है, लेकिन आज तक हम लोग के कुछ नहीं मिला। आज है ये विक्रम बाबू के जरिए हम लोग के कुछ सफलता प्राप्त हुआ है। धन्यवाद, इतना ही कह के अपना हम करीब 40 साल लग गया था। 40 साल लग गया, हम लोग के बाल बच्चा के जीवन बर्बाद हो गया और कितना हमारा साथी लोग जीवन गुजर गए। हमारा क्षतिपूर्ति सरकार वाहन करे, अन्यथा नहीं करे, उत्तर सरकार के मर्जी के बात है, लेकिन कोर्ट हमारा न्याय दे दिया। हम लोग पहुँचे कि हम 1982 से हम लोग बोर्ड के खाता पर पैसा लेना शुरू किए थे, लेकिन ओरिजिनल काम हम लोग से नहीं लिया गया। बराबर जो है कोर्ट इधर से उधर करते रहा, हम लोग को परेशानी में डालते हुए चला गया। आज 2023 में जो है वीरेंद्र बाबू के द्वारा लेबर कोर्ट से डिसीजन मिला, हम लोग को बड़ा खुशी की बात है।
अच्छा, किस पद पर वहाँ पे काम लोग आप लोग कर रहे थे और कहाँ करते थे और कैसे ये आपको निकाल दिया गया था? वहाँ कोल अनलोडर के रूप में हम लोग काम कर रहे थे। कोल मजदूर थे हम लोग वहाँ, कोल अनलोडर के पद पर थे हम लोग, वहीं काम कर रहे थे। निकाला क्यों गया था आपको? निकाला गया वो तो जो जबरदस्ती बोर्ड का चालबाज था, ऐसे निकाल दिया गया। 3 बार मेडिकल हुआ, 3 बार में 1 बार भी उसका कोई रिपोर्ट नहीं दिया। इसी आधार पर बैठा दिया गया कि ये लोग काम करने से लाचार हैं। 266 आदमी हम लोग थे। अच्छा, अब क्या हुआ लास्ट में? अब लास्ट में लेबर कोर्ट हम लोग को डिसीजन दिया। लड़ते लड़ते हम लोग इस हालत में आए हैं। तो आज 2023 में जो है सो लेबर कोर्ट हम लोग को डिसीजन दिया मेरे पक्ष में, हम लोग विक्रम बाबू के मार्फत। ये तमाम लोग क्यों आए हैं? क्या मामला है? आपके आवास पर पहुंचे हैं सारे मजदूर की बात यहाँ अभी सामने आ रही, क्या उद्देश्य है पहुंचने का, कारण क्या है? ये बीटीपीएस में लगभग 266 मजदूर कार्यरत थे और ये लोग बीटीपीएस प्रबंधन के खिलाफ इनको रेगुलराइज करने और अन्य वेतन और भत्ते से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के, मांग को लेकर के ये लोग आंदोलनरत थे। 1991 में इसी मांग को लेकर के ये लोग हाईकोर्ट मूव करते हैं और हाईकोर्ट का सिंगल जो बेंच का जो फैसला था वो मजदूरों के पक्ष में आता है। उसके खिलाफ बीटीपीएस प्रबंधन डिवीज़न बेंच में चली जाती है और डिवीज़न बेंच जो है हाईकोर्ट का, वो इस केस को वापस लेबर कोर्ट बेगूसराय को भेज देता है। इस डिविजनल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ मजदूर लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट वापस इन्हें लेबर कोर्ट बेगूसराय को भेज देता है। 2007 से यह मामला लंबित था। अभी शुक्रवार को श्रम न्यायालय बेगूसराय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी जो बर्खास्त मजदूर थे, जिनको 2011 में नौकरी से 12 में पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया था, उन सबको बहाल करने और जो सुविधाएं मजदूरों को मिलती है उन सबको देने के लिए और साथ के साथ जो अन्य सुविधाएं हैं, जो बोनस है, जो महंगाई भत्ता है, वो सारा लागू करने का श्रम न्यायालय ने आदेश पारित किया है। इसी खुशी में ये सब लोग मेरे घर पे पहुंचे हैं। हम लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कितने सालों के बाद ये न्याय जो है? ये लगभग 40 साल से ये लोग जो है आंदोलनरत थे, मजदूर लोग आंदोलनरत थे। लगभग 40 साल के बाद इनको अपने हक का फैसला श्रम न्यायालय से आया है।